एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अधिक सयानो जाए ठगानो। क्या डोनाल्ड ट्रंप को उल्टा पड़ रहा है ब्रिक्स देशों के ऊपर दबाव बनाना? 29 बिलियन डॉलर का झटका क्या सिर्फ एक महीने में लग गया है? जानेंगे आखिरकार क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी को लेकर अब बड़ी खबर आई है और इस खबर ने अमेरिका तक को हलचल में ला दिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह इस वीडियो में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये है एक ऐसे अर्थशास्त्री जो बहुत ही कठोर माने जाते रहे हैं और ये भारत के सरकार के नीतियों के खिलाफ कई बार बोलते रहे हैं, बड़े कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते रहे हैं। नाम है इनका स्वामीनाथन अय्यर। अब स्वामीनाथन अय्यर ने जब ये देखा कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% आ रही है, तब लोगों को लगा कि इनके तरफ से निकल कर आएगा कि नहीं, ये गलत है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा, जो स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट बता रहा है कि नहीं, चीजें बदली है। इन्होंने कहा कि हाँ, भारत की जीडीपी वृद्धि कोई आंकड़ों का जादू नहीं है, कोई सरकारी प्रचार नहीं है, बल्कि ये रियल है और व्यापक आधार वाली आर्थिक प्रगति है। यानी कि बड़े बेस के साथ ये प्रगति है। ऐसा नहीं है कि क्षण भर का है, ये टूट जाएगा फिर से वापस नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा कि ये एक इकोनॉमिक रीसेट का संकेत देता है, यानी अब हम वो ताकत नहीं रह गए हैं। छोटे छोटे सुधारों ने अब भारत को कुछ बड़ा कर दिया है। बूंद बूंद से जैसे घड़ा भरता है, वैसे ही भारत के किए गए छोटे छोटे सुधारों ने चीजों को बदल दिया है। अब ये छोटे छोटे सुधार कहाँ पर हुए? जैसे भारत का अपना एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। आज की डेट में आप देखेंगे बहुत ज्यादा यूपीआई से पेमेंट होता है। इसके अलावा जीएसटी से टैक्स बढ़ाना, लॉजिस्टिक सुधार करना, इनका असर देखने को मिला है। भारत ने हाल के सालों में बहुत सारी चीजें बदली है। चाइना का एक रूल है। चाइना का रूल क्या है? चाइना कहता है कि अगर तुम्हें धनी बनना है तो सड़कें बनाओ। क्यों कहता है ऐसा? अब मान लो आप माल ढुलाई, सड़क ठीक नहीं है, जो पहले नहीं थी, तो क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह आप भेजते हो, 2 दिन का सामान 4 दिन में पहुंचता है। ईंधन अलग खर्च हो रहा है, समय अलग खर्च हो रहा है, बहुत ऐसे कच्चे माल हैं जो बर्बाद हो जा रहे हैं। ये सारी चीजें अब धीरे धीरे हल होती जा रही हैं। भारत में भी सड़कों का जाल बिछ रहा है और इस जाल का फायदा भारत के उद्योगों को मिल रहा है। तो यहाँ लॉजिस्टिक सुधार से मामला यही है। स्वामीनाथन ने कहा कि ये बिल्कुल सही है। अब ये आंकड़े आए कैसे? आखिरकार भारत ने 8.2 की वृद्धि हासिल कैसे कर ली? मैं अपने वीडियो में अक्सर कहती हूँ कि दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो जाए, भारत में उसका असर बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, इसलिए क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अब अभी देखिए, मौसम की अनिश्चितता के बावजूद खेती में वृद्धि हुई है 3.5% की। इसके अलावा उद्योग में वृद्धि हुई है 7.7% की। विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग में 9% से अधिक की, सर्विसेज में 9% की। अब अगर ऐसा होगा तो ऐसे में भारत की इकोनॉमी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप ये सोचकर बैठे थे कि भारत के ऊपर वो दबाव बनाएंगे और दबाव से भारत हिलेगा, लेकिन भारत नहीं हिला, बल्कि अमेरिका और चाइना दोनों हिल रहे हैं। चाइना को जहां कई मामलों में भारत इस वक्त टक्कर दे रहा है, वहीं एक और बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है चाइना का, वो है टाइल्स का। अभी क्या हो रहा है, गुजरात का मोरबी शहर है, इस शहर में अब इतनी टाइल बन रही है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टाइल निर्यातक बन गया है गुजरात। सस्ते, तेज और हाई क्वालिटी वाले टाइल्स जो चाइना से मिला करते थे, वो अब भारत बना रहा है। आप समझ सकते हैं, दुनिया में दूसरा। 800 फैक्ट्रियां हैं मोरबी में, जो दिन रात भट्टियां जलाकर मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में भारतीय टाइल्स को बेच रही हैं। ये एक नया बाजार है जिसे भारत हैंडल कर रहा है। इस तरीके के बहुत सारे उदाहरण हैं। आप कुछ साल बाद देखेंगे पूरा का पूरा सीन बदलते हुए। वहीं अमेरिका की बात करें, अमेरिका जिसने तेवर दिखलाने शुरू किए दुनिया के देशों को, उस अमेरिका को कितने कष्ट सहने पड़ रहे हैं। सितंबर 2025 में ब्रिक्स के खास देश चाइना, भारत और ब्राजील ने मिलकर अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स में से 29 बिलियन डॉलर की कमी की है। यानी कि इन्होंने अपने
पैसे निकाल लिए हैं। अब आप जरा सोचिए, डॉलर से धीरे धीरे ये देश हटते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, कहा गया, इस आर्टिकल में भी इस बात को कहा गया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के बड़े अर्थशास्त्री हैं फिलिप डॉबा ने यहाँ पर लिखा है कि अमेरिका ने डॉलर को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर लिया और इस वजह से डी डॉलराइजेशन की तरफ अब देश बढ़ रहे हैं। देश डर रहे हैं कि कल को अमेरिका क्या करेगा क्या नहीं, इसलिए अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे ये घटाते जा रहे हैं। भारत ने थर्ड क्वार्टर में 16.7 बिलियन डॉलर की कमी की है। ब्राजील ने 11.8 बिलियन डॉलर की कमी की है। सितंबर में चीन ने 500 मिलियन डॉलर की बिकवाली की है। जापान और ब्रिटेन के बाद तीसरा सबसे बड़ा ट्रेजरी होल्डर है चाइना, लेकिन चाइना ने भी ऐसा ही किया है। क्यों किया है? क्योंकि अमेरिका ने डराना शुरू कर दिया है। हालांकि आपको बता दूं, ब्रिक्स बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है हर क्षेत्र में, सिर्फ करेंसी के ही क्षेत्र में नहीं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, ईरान के साथ नेवल डील भी कर रहा है। अब जहां तक बात है ब्रिक्स की करेंसी की, क्या ब्रिक्स अपनी करेंसी ले आएगा और फिर पूरी तरीके से डी डॉलराइजेशन हो जाएगा? ब्रिक्स को लेकर राष्ट्रपति पुतिन ने एक खुलासा किया है। पुतिन ने कहा है कि हम कोई जल्दबाजी में नहीं है कि हमें एक कॉमन करेंसी लानी ही है। इस चीज को लेकर बात चल रही है, लेकिन ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है। तो अभी कोई जल्दबाजी तो नहीं दिखती है, लेकिन अमेरिका ने जिस रास्ते पे चलना शुरू किया है उस रास्ते का असर पड़ना शुरू हो रहा है। हालांकि अब अमेरिका को ये बातें समझ भी आ रही है और इस वजह से अमेरिकी टीम अब भारत के साथ व्यापार वार्ता को पूरा करना चाहती है। अभी जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट आया है उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में इस बात का भी उल्लेख है कि हमें भारत के साथ इकोनॉमिक रिश्तों को ठीक करना है। इसके अलावा ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत ने भी इस बात को साफ किया। भारत के जो गवर्नर हैं, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, इन्होंने कहा कि अमेरिका के हाई टैरिफ का हमारे ऊपर बहुत कम असर पड़ा है। हालांकि अगर दोनों के बीच में डील फाइनल हो जाती है तो फिर भारत की ग्रोथ और भी तेजी से आगे बढ़ेगी। वैसे आज हो कल हो, लेकिन जल्द ही आप देखेंगे अमेरिका को भी भारत के साथ डील फाइनल करनी होगी। भारत इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है। जिस तरीके से दुनिया भर से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत की इकोनॉमी के लिए मजबूती का संकेत लाते हैं। अब अगले हफ्ते अमेरिका की टीम आएगी, देखना होगा कि भारत अमेरिका के बीच में क्या डील होती है। वैसे आपको बता दूं, इस डील का सबसे सीधा और बड़ा असर पड़ोसी पाकिस्तान पे पड़ सकता है, इसलिए ये डील बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। आने वाले दिनों में बहुत सारी बदलाव होने वाली है। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई खबर के साथ।